वैसे तो आजकल पूरी दुनिया की नज़रें हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के इलेक्शन के ऊपर लगी हुई हैं कि वहाँ पर इलेक्शन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तज्जिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि मोदी जितना खुश था अब उतना बेचारा वो मुंह सुजा के बैठा हुआ है क्योंकि नाज़रीन गिरामी उसने 2 मरतबा जो हुकूमत की है, यानी कि पिछली बार तो 2 मरतबा जो उसने पिछली हुकूमतें की हैं उनके दौरान वो खुद अकेला बादशाह होता था। उसकी सियासी पार्टी इतनी मजबूत होती थी, वो इतने बड़े मार्जिन से जीता हुआ होता था कि वो किसी और पार्टी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था। ज़्यादा मतलब उसके पास अगर सारी पार्टियां भी इसको छोड़ जाती तो उसके लिए गिरना बड़ा मुश्किल था। उसको पहले तो छोड़ नहीं सकते थे जो उसके इत्तेहादी थे, लेकिन अगर छोड़ देते तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता उनके इत्तेहादियों के लिए, और फिर उसकी मकबूलियत भी अरूज पे पहुंची हुई थी। लेकिन अब सिचुएशन ये हुई है कि अब उसको छोटे मोटे इत्तेहादी भी अपने साथ मिलाने पड़ रहे हैं कि उसकी भी मिन्नत, उसका भी तरला, आप भी आ जाइए प्लीज, आप आइए, आपको वजारत देंगे, आप आ जाइए, आपको हम ये कर देंगे, आपको हम पूरी एक रियासत दे देंगे, आपको महाराष्ट्र, आपको मुंबई, आपको दिल्ली, आपको आगरा, क्या कुछ वो कहा जा रहा है, मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ मोदी के ऊपर इतना बुरा टाइम आया। और फिर कांग्रेस के जो पिछले 2 इलेक्शंस के दौरान बदतरीन शिकस्त का शिकार हो रही थी, बदतरीन तरीके से उसको रिजेक्शन मिल रही थी, अब वो खड़ी होती नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और उसके साथ अगर इत्तेहादी ज्यादा हो जाते हैं तो वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो मोदी के ऊपर ये एक वक्त आया हुआ है। और दूसरी जानिब जो मोदी था वो कहता था 300 सीटें तो पक्की हैं, 300 से 400 सीटें जो थी उन्होंने मोदी ने स्टेप लगाया हुआ था, और मोदी कहता था 300 से ज्यादा लेनी है, और जो उसके अगले चमचे थे वो कहते थे 400। वो उन्होंने तो ऐलान बना दिया कि 400 का ठप्पा, मोदी भी 400 के ऊपर आ गया। लेकिन हुआ क्या कि उन्हें 237 से भी ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं बुरी तरह, यानी कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो टूट चुकी हैं। जहां पर इन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया था वहां पर भी इलेक्शन हार चुका है मोदी। वहां से तो इनका वो जो एक लाल कपड़ों वाला फिर रहे होते हैं वो, यानी कि इनका जो है पंडित, वो भी फारिग हो गया वहां से। और इतने बुरे हालात हैं अब इनके, इतने बुरे हालात हैं, यकीन जानिए कि वहां की जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प है। और फिर दुनिया सारी, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भी है वहां के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से। अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन बहरहाल वहां पर जो इलेक्शन होते हैं उसके हवाले से कभी उनके सियासतदान ये इल्जाम नहीं लगाते हैं कि हमें हरवा दिया गया, हम तो जीते हुए थे, या हम तो हारे हुए थे और हम जीत गए। ये वहां पर कभी हुआ नहीं है। जिस तरह के पाकिस्तान के इलेक्शन में कभी ऐसा, यानी कि इस चीज से पाकिस्तानी सियासत बच नहीं सकी, और वहां पर सियासत के अंदर ये कभी हुआ नहीं है। वहां पर जो इलेक्शन होते हैं उनके ऊपर, और वहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वहां पर डिजिटल तरीके से इलेक्शन होते हैं, ये हमारी तरह पर्चियां नहीं डालने जाते बक्सों के अंदर। वहां पर इलेक्शन जो है वो जदीद हो चुका है, और यही वजह है कि वहां पर इतनी बड़ी आबादी जो है वो अपनी राय का इतनी आसानी से इस्तेमाल भी कर लेती है। 1 महीना इलेक्शन भी चलते रहते हैं, वहां पर रैंडम केसेस, लड़ाई झगड़े, मार कुटाइयां तो हर दुनिया की हर सियासत, हर इलेक्शन के अंदर होती हैं। मगर वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने सियासत कैसे करनी है, और उन्होंने अपनी सियासत इतनी ज्यादा मजबूत की हुई है कि वहां पर किसी और इदारे को ये हिम्मत नहीं होती है कि वो उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट करे। और यही वजह है कि मोदी, अब देखें, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अगर उसकी सीटें कम आई हैं तो मोदी ने कहीं इल्जाम अब तक नहीं लगाया कि जी मुझे उसने हरवा दिया, उसने मुझे नीचे करवा दिया, बल्कि उसको खुद पता है कि ये चेंज आया है। वहां पर इस चेंज को मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उनके वहां पर जो इदारे हैं वो इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने, आपको पता है, अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगवाए हुए थे, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने हॉस्टल्स के अंदर, और वहां पर उनकी बिजली की जो खपत थी वो कम थी और उनकी जो प्रोडक्शन थी वो ज्यादा थी, तो वो लोग सरकार को बिजली बेच रहे थे, बापडा को बिजली बेच रहे थे, बापडा को भी सस्ते में मिल रही थी बिजली, वो आगे से लोगों को महंगी दे रही थी, उसको भी मुनाफा आ रहा था, सोलर वालों की भी मुफ्त चल रही थी। लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है, अब जो सीन सामने आया है नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि अब तो नेट मीटरिंग तो है जो, वो तो खत्म, उसको नेट मीटरिंग कहते थे, वो तो खत्म। अब सोलर जिन लोगों ने घरों में लगाया हुआ है, हॉस्पिटल्स के अंदर लगाया हुआ है, हॉस्टल्स के अंदर लगाया हुआ है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूलों के अंदर लगाया हुआ है, अब हुकूमत उनसे फिक्स चार्जेस लेगी। हुकूमत ने, यानी कि जो पावर डिवीजन है, उसने इसकी फिलहाल तरदीद की है। मगर दुनिया के आप बड़े बड़े जितने भी आउटलेट हैं, चाहे आप DW है, चाहे आप इंडिपेंडेंट है, चाहे BBC है, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका है, चाहे अल जजीरा है, चाहे और जितने भी हैं, आप उन सबके ऊपर जाकर देख लीजिए, खबरें चल रही हैं कि जी ये काम हो गया पाकिस्तान के अंदर। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि पाकिस्तान इस वक्त जो, यानी कि जिन लोगों ने, आप देखें IPPs ने पाकिस्तान को बिजली बनाने के हवाले से जो जितने भी इनके प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए गए थे उनमें कितनी सख्त शराइत रखी थी, और वो जरदारी और नवाज शरीफ वगैरह ने बड़े खुले दिल से मान ली थी। IPPs के साथ जो भी रियायतें इन्होंने, जितना इन्होंने कहा जो हुक्म करना है करो, बस यहाँ पर बिजली पैदा करो। उन्होंने भी आगे से ऐसा ठोकू लगाया कि आज पाकिस्तान का जो ज्यादातर पैसा है, जो हमारे टैक्स का ज्यादातर पैसा है, कर्जों में जाता है, कर्जे वापस करने में। अगर कर्जे वापस करने में नहीं जाता तो IPPs लेती हैं। इतने बड़े पैमाने के ऊपर महंगे तरीन जो इनके साथ प्रोजेक्ट से वोट साइन किए गए थे, और पावर जनरेशन के हवाले से ये काम किया गया था। अब आप ये देख लीजिए कि पावर जनरेशन जो कंपनियां हैं, जो
जो IPPs हैं, जो बिजली बना रही हैं, उन्होंने कहा था कि बिजली बिके ना बिके, कुछ भी हो, आप लोगों ने हमें देना है और हम ही आपको बताएंगे कि कीमतें क्या रखी जाएंगी और उसके बाद आपकी मर्जी, आप आवाम को जितनी मर्जी महंगी देते रहना। तो अब इनको तो हर सूरत इन्होंने पैसे देने होते हैं, और पैसे कहाँ से आए? पैसे तो आवाम से लेने हैं, और आवाम जो है अगर वो सोलर लगाती जाएगी घरों के अंदर तो फिर IPPs को पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो फिर वो जो कर्जा है वो कहाँ से वापस होगा? तो अब जिन लोगों ने जितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करनी थी या सरकार को जितनी बिजली बेच के अपना काम चलाना था, उन्होंने चला लिया। और अब सिचुएशन ये है कि जी आपके ऊपर भी, जिन लोगों ने अपने सोलर सिस्टम लगवाए हुए हैं, उनके ऊपर भी अब कहा जा रहा है कि ये जो फिक्स चार्जेस हैं ये आने वाले वक्त के अंदर लग सकते हैं। अब वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले कि और क्या कुछ होने जा रहा है और दूसरे सार्फिन जो है उनके साथ अभी क्या सख्तियां होने जा रही है, ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये खबर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों तक पहुंच सके। और अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे इस पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त किसी तरह मौसूल होती रहे। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, एक खबर तो हो गई ये कि पाकिस्तान के अंदर जी अब जो फिक्स चार्जेस हैं वो भी लिए जाएंगे। अब क्योंकि देखिए पावर जनरेशन कंपनियां जो है उन्होंने तो पैसे लेने हैं, उन्होंने तो हर सूरत लेने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान 600 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाने जा रही है पाकिस्तान के अंदर के, जिसके जरिए जी हमें बिजली भी सस्ती मिलेगी। और वो बहरहाल ये जो 600 मेगावाट का पता नहीं कब ये कंप्लीट होगा और कब इसके ऊपर काम होगा, लेकिन बहरहाल ये देख लीजिए कि एक जानिब ये दुनिया से सोलर पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और पाकिस्तानी लोग जो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लग रहे हैं, उनको जो है वो बिल्कुल किसी भी तरीके से यानी कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके ऊपर फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। जिन्होंने किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने ज़मीन बेची, किसी ने ट्रैक्टर बेचा, किसी ने बच्चों की फीसों में से पैसे बचाए, किसी ने घर बनाना था, घर बनाने के बजाय उसने सोलर लगवा लिया, क्या कुछ होता है। अच्छा बहरहाल अब आप ये देख लीजिए कि दुनिया इतनी आगे चली गई है नाज़रीन गिरामी कि अब ये खबर सामने आई हुई है कि एक ऐसी कार है कि उस कार के अंदर एक बार आप सोलर से उसको चार्ज करेंगे 700 किलोमीटर तक चलेगी। 700 किलोमीटर तक वो चलेगी, ना सिर्फ चलेगी बल्कि उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। ये दुनिया यहाँ तक चली गई है। दुनिया इस कार के पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखिए सब कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान की मजबूरी है। देखिए हमने अपनी आवाम को ऐसे समझा बाबड़ा के हाथों बेचा हुआ है, हमने इन IPPs के हाथों हम बिके हुए हैं। और इसीलिए देखिए कुछ भी होता है, मैंने आपको पहले बताया है कि जो बिजली का बिल है वो सबसे ज्यादा उसके ऊपर जो है वो हमारे टैक्सेस लगते हैं और वो हमें पता ही नहीं होता। कि अब आप अपने बिल को देखिएगा, अगर आपके पास बिल पड़े तो वो उठाइएगा और उसके ऊपर देखिएगा एक जगह लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में आप क्या पाकिस्तान की मशीनरी या पाकिस्तान की हुकूमत क्या दुनिया के किसी बंदे के पास चले जाएं और उससे पूछें जी ये कौन सा टैक्स होता है, किन हालात के अंदर लगता है, किस सिचुएशन के अंदर लगता है, इसको लगाने का फार्मूला क्या है, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसको लगाया जा सकता है या नहीं जाया सकता। वो इस पाकिस्तान के अलावा दुनिया के अंदर कहीं और आपने ये एक्स्ट्रा टैक्स वाली चीज़ देखी है, ऑब्जर्व की है, कहीं आपकी नज़र में गुजरी है? आपको कहीं भी कुछ ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जैसा पाकिस्तान का ये अनोखा और अजूबा बिल है जिसके अंदर एक्स्ट्रा टैक्स होता है। अच्छा, ये तो एक मैंने एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में बताया, और भी बहुत कुछ है। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी के पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है, हमारी हुकूमत चाहती है वो भी 70 रुपए फी यूनिट वाली बिजली लें। और फिर आप ये देख लीजिए कि नेपरा ने जो पहले सहूलतें दी हुई थी कि बिजली के बिल की किस्तें करवा लेते थे लोग, गरीब है पाकिस्तान के, इतने अमीर तो है नहीं, उनके फिर बिल भी 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार आ जाते थे। वो कहते थे जी किस्तें करते हैं, आस्ता आस्ता आपको देते रहेंगे, वो किस्तें कर दी जाती थी। अब नेपरा ने कहा है साल में एक किस्त होगी। सिर्फ ये नहीं कहा कि साल में एक किस्त होगी, उसके साथ साथ ये कहा है कि अगर आप वो किस्त करवाएंगे तो आपने 14% ऊपर सूद भी देना है। मुबारक हो पाकिस्तानी हो। ये भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है, एक तो जो सोलर लगा रहे हैं उनके साथ तो ये हो रहा है, जो नेपरा कर रहा है आप उसका अंदाजा लगा लीजिए कि जी अब आपने सूद देना है अगर आपने अपने बिल की किस्तें करवाना है। और साल में एक बार आप किस्त करवा सकते हैं 1 महीने की, यानी कि आप उसके अलावा आप किस्त नहीं करवा सकते हैं। अब वो फिर तारीख से पहले जो बिल अदा करना है आप उसके लिए भी ये भी आप कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि जी बिजली का बिल जो है वो टाइम से पहले ही देना है। एक तो ये ना कि एग्जैक्ट टाइम नहीं, उससे पहले ही बिजली का बिल देना होगा। और वो अब कैसे ये सिचुएशन आगे लेकर जाते हैं वो भी अभी कुछ दिनों के अंदर सामने आ जाएंगी। और फिर आप ये देख लीजिए कि गर्मियों के अंदर तो वैसे लोड शेडिंग आसमान पे पहुंच जाती है और फिर जो बिजली होती है वो डबल महंगी हो जाती है और उसके रिजल्ट के अंदर जो लोग हैं वो बिल पे नहीं कर सकते हैं। और फिर जब बिल पे नहीं कर सकते उनकी बिजलियाँ काटी जाती हैं। जब उनकी बिजलियाँ काटी जाती हैं तो उनके पास तो पहले ही बिल पे करने के बाद जो उनको पता होता है कि बिल इतने बड़े बड़े आए हुए हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं। अब सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ कि जब PDM-1 हुकूमत आई थी, आप
आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों के अंदर लोग लोड शेडिंग की वजह से नहीं निकले, वो इस वजह से निकले कि हमारे बिजली के बिल इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपने कभी सुना था कि लोग बिल लेके निकल आए हो कि हमारे बिल ज्यादा क्यों? और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज होते हैं या बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज होते हैं या लाइन लेसिस के खिलाफ एहतजाज होते हैं। ये एहतजाज आपने कभी सुने थे? पाकिस्तान के अंदर ये PDM-1 में हुए और यही हालात चलते रहे तो अब आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जरूर रहम फरमाएगा। पाकिस्तान की ये मुश्किलात खत्म होंगी और पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने में जरूर कामयाब होगा। अगर आप भी पॉजिटिव माइंड सेट रखते हैं, अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमिर लिखकर हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी सपोर्ट हमें इसी तरह मिलती रहे।